नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो ये एसपीडी साइंस का जो सीरीज चल रहा है उसमें एसपीडी साइंस का मॉडल सेट का ये 5वां भाग है, यानी पार्ट 5 है। इसमें मॉडल सेट 13, 14 और 15 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर समय को गवाए हुए। तो चलिए बताइएगा, ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? MS चंद्रशेखर ने। यानी एस चंद्रशेखर ने किया था। ठीक है, आप बताइएगा बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक। चलिए बहुत ही अच्छा। आप बताइएगा दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा। चलिए घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, जंग लगने पर लोहे के भार में परिवर्तन होता है, तो क्या उसका वजन बढ़ेगा कि घटेगा? वजन बढ़ जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। आगे बताइएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा, मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। 65 से 80%। ठीक है, किस रोग में रक्त का थाका नहीं जमता है? हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त का थाका नहीं जमता, जो वंशागत रोग है। चलिए आगे बताइए, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। बहुत ही अच्छा। अगला बताइएगा, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यूरिया यकृत में बनता है। यकृत में बनता है। ठीक है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थॉमस ग्रंथि के कारण। चलिए ठीक है। अगला बताइएगा, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किसी द्वारा? कौन सी ग्रंथि द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि, जिसको आधिपरिक ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, आप ही पे फिर से क्वेश्चन है, दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए बहुत ही अच्छा। आप बताइए अगला, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? यानी व्यापारिक नाम? गैमेक्सिन। ठीक है, आगे बताइएगा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है। आप बताइएगा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी को और रेगुल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। यानी पिता के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है, अगला है, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या चीज को सूचित करता है? आंधी तूफान। ठीक है, आगे आप बताइएगा, RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। आप बताइएगा, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक कवक है। पेनिसिलिन के कवक यानी कि एंटीबायोटिक है। ठीक है, अच्छा है। आप बताइएगा, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। बहुत ही अच्छा। आप बताइएगा, अंडा में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन C नहीं होता है। चलिए ठीक है। आप बताइएगा, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा। आप पर है फिर से, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइट रोग श्वास नल, बताइए। किडनी को प्रभावित करता है। चलिए ठीक है, आगे बताइए, अंडा के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले वाला भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। चलिए ठीक है। आप बताइए, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पीटवा लोहा में। ठीक है, आप बताइए, जीवन विज्ञान का यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चलिए ठीक है। आप बताइएगा, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। ठीक है, बहुत ही अच्छा। आप बताइएगा, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। बहुत ही अच्छा। आगे बताइए, प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। फिर से आगे पर जाएगा, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया। बहुत ही अच्छा। लोहे का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? हरी सब्जी। ठीक है, लोहे का अंश। ठीक है, रानी खेती बीमारी किससे संबंधित है? ये मुर्गियों से संबंधित है। बहुत ही अच्छा। बताइएगा आप, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। चलिए ठीक है, अंडाणु का निषेचन प्रायतः किस में होता है? अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। आप पढ़े गोविंद जी। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, आप बताइएगा, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से लगाते हैं? सेरिब्रम से। ठीक है, आप बताइएगा, एंटीबायोटिक
एम्पिसिलिन प्राप्त होता है? प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, फिर से अभी पे कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक मिश्रित होता है? कार्बन। कार्बन। ठीक है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? बेरियम क्लोराइड, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट। से। चलिए ठीक है। आप डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? NaCl नमक का। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, आगे बताइएगा। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है? सिलोफेन। वन ब्लैक का। ग्लूकोज एसीटेट का बना हुआ है। एसीटेट का बना हुआ आप है। बताइएगा कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं? यू UV ठीक है, ठीक है। आप बताइएगा चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बैन ब्लॉक, बोन ब्लैक। बहुत ही अच्छा है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है? रेयन, रेयन। बहुत ही अच्छा। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिकतम होगा? ऊपर की ओर जाते हुए यानी त्वरित होते हुए लिफ्ट में। ठीक है, यानी जो ऊपर की ओर एक गतिमान से जाता है। ठीक है। आप बताइएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितने? 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 का नाम बताइएगा। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, इटेरियम। ट्रिटियम। ठीक है। आप बताइएगा द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन होता है? द्रव्यों में पारा, पारा। बहुत ही अच्छा। आप बताइएगा तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। आप किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के। बहुत ही अच्छा। आप बताइएगा मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? 33। 33 गो सीधे। 33 जोड़ी। 33। वो दूसरा। चलिए, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितना होता है? 65। 65। ठीक है। ग्लूकोमा किस रोग है? किससे संबंधित? आँख का, आँख। आँख से। बहुत ही अच्छा। अब बताइए सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। कार्बन है। ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे कौन सा युग के? मेसोजोइक सरीसृप का। ये रहे आज का मॉडल सेट 13, 14 और 15। फिर से अगला इसका पार्ट लेकर आएंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा। तो वीडियो का फीडबैक भी कमेंट में दीजिएगा कि कैसा लगा, इसमें क्या सुधार होना चाहता है। फिर मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।